ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दर्द छुपाना सीख लो। जब किसी इंसान के पास रहकर उसे खुशी ना दे पाओ तो उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाओ, शायद उसी में वह बहुत खुश हो जाएंगे। जब किसी की ज़िंदगी में आपका होना या ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। जब किसी को शब्दों में बताने के बावजूद भी आपका दर्द महसूस नहीं होता तो समझ लीजिए कि आपने अपने दर्द को गलत जगह गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया है। ऐसी जगह मौन बेहतर है, जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ हो रही है। वहाँ से दूर हो जाना ही बेहतर होता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुशी से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ ना करें, क्योंकि यह दोनों का ना दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आपके माफ़ी मांग लेने के बाद भी उसे दुख ज़रूर रहेगा। जैसे दीवार से कील निकालने के बाद भी निशान रह जाते हैं। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी दूसरे इंसान से नहीं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। किसी भी इंसान से ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उनकी अहमियत कम कर दो। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितने भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते। कोई किसी का नहीं इस दुनिया में, मैंने पैसों से रिश्तों को बनते देखा है। कभी किसी का मैसेज का इंतज़ार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी एक मैसेज ही है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाते हैं। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने की रोटी नहीं। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारे व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो या कोई रिश्ता। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखें, आपको लगेगा कि आपको घमंड निश्चित ही त्याग देना चाहिए। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। परिवार और समाज
दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ़ बनाने के बाद ही मिलता है। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? सरल होना ही बहुत कठिन है। समय सिखा देता है हर ढांचे में ढलना, कौन सीख के आता है सागर में तैरना। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। पत्थर सदैव हथौड़े के अंतिम चोट से टूटता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहले की सभी चोटें बेकार गई। सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। लोग जिसे जिद कहते हैं वो सफलता की पहली सीढ़ी है। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों के जैसे बनाने में नष्ट कर देते हैं। और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु भोलेनाथ की जय हो।